हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। अभी हमने पिछले वीडियो में जाना था कि किस तरह से निश्चय दत्त ने मिट्टी से एक बंदर को बाहर निकाला। अब हम सुनते हैं उसके आगे की कहानी। निश्चय दत्त ने मिट्टी हटाकर उसको बाहर निकाला। तब उसने कहा, मैं काशी में रहने वाला चंद्र स्वामी ब्राह्मण का बेटा हूँ। मेरी माँ का नाम सुब्रता है और मेरा नाम सोम स्वामी है। वहाँ श्रीगर्भ नामक एक बनिए की लड़की बंधुदत्ता से मेरा संबंध हो गया। वह अपनी एक सखी को भेजकर मुझे रोज अपने घर बुलाती। कुछ दिनों बाद उसका पति उसे लेने आया। उसके पति का नाम ब्रह्मदत्त था। वह मथुरा में रहता था, लेकिन बंधुदत्ता मेरे वियोग को सहन नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने अपनी सखी से पूछा। उसने बताया, मैं 2 मंत्र जानती हूँ। एक से आदमी को बंदर बनाया जा सकता है और दूसरे से बंदर को आदमी। अगर सोम स्वामी राजी हो जाए तो उसको बंदर बनाकर अपने साथ ले जाओ। तब बंधुदत्ता ने मुझको यह बात कही तो मैंने उसका यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और बंदर बनकर उसकी ससुराल को चल दिया। मार्ग में उसके पति ने मुझे अपने कंधे पर बिठा लिया। यह देखकर जंगल के बंदर ब्रह्मदत्त पर दौड़ पड़े। डर के मारे उसने मुझे वहीं छोड़ दिया और अपनी पत्नी के साथ आगे चला गया। मैं भी किसी प्रकार अपनी जान बचाकर वहां से भागा और इस जंगल में आ गया। यहाँ हाथी ने अपनी सूंड से पकड़कर मुझे दलदल में फेंक दिया। दलदल सूख जाने के बाद भी इतने दिनों से मैं इस मिट्टी में गड़ा पड़ा हूँ। आज आपने मुझे निकाल लिया। मुझे सब कुछ याद है, लेकिन बंदर से आदमी बनने का मंत्र नहीं याद है। उसकी कथा सुनकर निश्चय दत्त ने भी अपना हाल सुनाया। तब बंदर रूपधारी सोम स्वामी ने कहा, स्त्रियों का चक्कर ऐसा ही होता है। जैसे मैं एक स्त्री के कारण बंदर बना हूँ, उसी तरह तुम भी कष्ट उठा रहे हो। तुम मेरी बात मानकर अपने घर चले जाओ। इस संबंध में मेरे एक मित्र ने भी मुझे सलाह दी, किंतु मैंने उसकी सलाह नहीं मानी, इसीलिए मुझे बंदर बनना पड़ा। मैं अपने उस मित्र की कहानी सुनाता हूँ। मेरे मित्र का एक ब्राह्मणी से संबंध था। वह ब्राह्मणी काशी में रहती थी। उसका नाम सोमदत्ता था। वह योग का चमत्कार भी जानती थी। एक बार मेरे मित्र ने किसी बात पर उसको पीट दिया। सोमदत्ता ने मुंह पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मन में इस बात को रख लिया। एक दिन उसने प्रेम का अभिनय करते हुए मेरे मित्र के गले में एक डोरा डाल दिया। मेरा मित्र तुरंत बैल बन गया। फिर सोमदत्ता ने उस बैल को एक ऊंट वाले के हाथ बेच दिया। मेरे मित्र को बैल के रूप में बहुत दिनों तक बोझा ढोना पड़ा। एक दिन बंधमोचिका नामक योगिनी की कृपा से वह फिर मनुष्य बन गया। सोमदत्ता ने मेरे मित्र को बंधमोचिका के साथ देखकर उससे कहा, तुमने उसे बैल से फिर आदमी बना दिया, इसीलिए मैं तुम दोनों के प्राण ले लूंगी। यह सुनकर मेरे मित्र को बंधमोचिका ने समझाया कि सोमदत्ता काली घोड़ी बनकर उसे मारने आएगी। उस समय मैं लाल घोड़ी बनकर आऊंगी और हम दोनों आपस में लड़ने लगेंगे। तब तुम पीछे से आकर काली घोड़ी को तलवार से मार देना। ऐसा करके मेरे मित्र ने सोमदत्ता को मार डाला। तब कहीं जाकर स्त्री चक्र से उसकी जान बची। स्त्रियों की चंचलता, कुटिलता, दुस्साहसिकता तीनों ही पुरुषों के नाश का कारण बनती हैं। इसीलिए हे मित्र, तुम अनुराग परा विद्याधरी के पीछे इस तरह मत दौड़ो। जब कोई विद्याधर उसको मिल जाएगा तब वह तुमको छोड़कर भाग जाएगी। इस प्रकार उन दोनों को बात करते हुए रात हो गई। ठीक समय पर वह यक्षिणी निश्चय दत्त के पास आई। निश्चय दत्त उसके कंधे पर बैठकर फिर उड़ चला। आधी रात को पुष्करावती पहुंचा। वहां उसने अनुराग परा से गंधर्व विवाह कर लिया और आनंद से रहने लगा। एक बार वह अनुराग परा के साथ अपने बंदर से भी मिलने गया। कुछ दिनों बाद फिर उसने अनुराग परा से अपने बंदर मित्र से मिलने को कहा तो वह बोली, आज मैं नहीं जाऊंगी, तुम स्वयं चले जाओ। मैं तुम्हें आकाश में उड़ने और नीचे उतरने का उपाय बता देती हूँ। वह विद्या सीख कर निश्चय दत्त अकेला ही अपने बंदर मित्र से मिलने चला गया। उसके जाने के बाद अनुराग परा ने राघभंजन नामक विद्याधर से विवाह कर लिया। जब निश्चय दत्त लौट कर आया तो अनुराग पराग बीमार का बहाना बनाकर उससे दूर दूर रहने लगे। निश्चय दत्त उसके बीमार होने के कारण मन में बहुत दुखी हुआ और उसी समय
अपने मित्र सोम स्वामी से मिलने चला गया। सब हाल सुनकर उस बंदर रूप सोम स्वामी ने कहा, तुम इसी समय अनुरागपरा के पास जाओ, वह सो रही होगी, उसको सोते हुए ही यहाँ उठा लाओ, उसका रोग यहाँ ठीक हो जाएगा। निश्चय दत्त उसी समय रात में अनुरागपरा के पास गया और उसको सोते हुए उठा लाया। वह यह नहीं देख पाया कि रागभंजन विद्याधर अदृश्य बनकर उसकी आंचल में सोया हुआ था, इसीलिए अनुरागपरा के साथ वह भी उड़ा हुआ चला आया। यह सोम स्वामी ने योग बल से निश्चय दत्त को दिखा दिया कि अनुरागपरा अकेली नहीं है, उसके साथ रागभंजन भी सोया हुआ है। यह देखकर निश्चय दत्त बहुत दुखी हुआ और अपने को धिक्कारने लगा। इसी समय इन दोनों की नींद खुल गई और दोनों भाग गए। निश्चय दत्त सोम स्वामी के साथ उसी जंगल में रहने लगा। एक बार वह मोक्षदा नामक की एक योगिनी आई। उसने दया करके सोम स्वामी को बंदर से फिर मनुष्य बना दिया। तब से निश्चय दत्त और सोम स्वामी घोर तपस्या करने लगे और समय पाकर उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। के मुख से यह कहानी सुनकर नरवाहन दत्त और दूसरे लोग बहुत प्रसन्न हुए। इसकी आगे की कहानी में मिलते हैं अगले वीडियो में।